अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं डेली टॉक। नादरीन, इस वक्त हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मजदूरी को शिकस्त दी और ये एक बिल्कुल अमली नमूना आपके सामने बैठे हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद रमज़ान साहब। इन्होंने उस वक्त इनकी सिर्फ जस्ट उम्र जो थी वो 4 साल थी, लेकिन इन्होंने अपनी मजदूरी को कभी भी अपनी कामयाबी के आड़े नहीं आने दिया। तो 2002 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो नाज़रीन, हमारा मकसद यही होता है कि हम ऐसे नौजवानों से आपको मिलवाएं और उनका इंटरव्यू करके आपको बताएं कि ताकि मायूसी ख़त्म हो। जो नौजवान तंदरुस्ती होने के बावजूद भी किसी न किसी मायूसी का शिकार हैं, कहते हैं कि फ़लाँ मसला है, हमारी बैकग्राउंड नहीं है, हम इस वजह से नहीं पढ़ सके, इस वजह से नहीं पढ़ सके। तो हम इस वजह से मोहम्मद रमज़ान साहब को हमने बुलवाया है, उनसे बात कर रहे हैं कि ताकि पता चले नौजवानों को कि अगर इंसान कुछ करने का इरादा कर ले तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी रमज़ान साहब, आप बताएं कि ये सारा मामला कैसे हुआ। जैसे कि आपने हमें बताया कि ये कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये कैसे हुआ? और तो ये एक रोड एक्सीडेंट था। मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो अचानक पता ना लगने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर एक लेग जो ज़ाया हुई, फिर उसके बाद मैंने स्टडी को कंटिन्यू किया। ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा पेनफुल होगा जब मतलब इतनी छोटी एज में आपको ये मतलब मसला हो गया। तो उसके बाद फिर आपने नर्सरी या प्रेप से शुरू किया, क्लास 1 से शुरू किया, तो बड़े मसले मसाइल हुए होंगे आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने में। जी ज़ाहिर बात है, एक टांग से इतना वज़न उठा के चलना बहुत मुश्किल होता था। और कभी कभार तो ये होता था कि आंखें नम हो जाती थी, आंसू आ जाते थे। महसूस होता था, क्योंकि लोग आजकल के महसूस करवाते हैं आपको, आप करें ना करें लोग करवाएंगे कि आप हैं। लेकिन उसको मैंने इग्नोर किया और आहिस्ता 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 फिर कंटिन्यू चलते चलते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से। बीबीए ऑनर मैंने फ़ाइनेंस में किया है। 2021 में मेरी ये 21 में कंप्लीशन हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगाही पाकिस्तान में एज एडमिन एंड अकाउंट ऑफिसर की जॉब सर अंजाम दे रहा हूँ। ये आगाही पाकिस्तान कुछ नया नाम है, ज़्यादातर सुनने में नहीं आया। ये काइंडली ज़रा हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बता दें, ये आगाही पाकिस्तान है क्या चीज़? आगाही पाकिस्तान बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस अदारा है जो लोगों को लोन की सूरत में सपोर्ट करता है ताकि वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू कर सकें और लोगों के सामने अपना नाम ला सकें। किस वे में कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, लोगों के पास मनी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगा, तो वो किस तरह अपना बिज़नेस चलाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये लोगों के एक छोटे तबके पर लोन देते हैं और जितना ये लोन प्रोवाइड करते हैं उतना ही ये लोन वापस लेते हैं। इनका ड्यूरेशन होता है कि 1 साल के दरमियान इन्होंने वो लोन रिटर्न करना होता है लोगों ने। जो लोन रिटर्न करना होता है उस पर कोई इंसेंटिव, कोई परसेंटेज वगैरह, कोई प्रॉफिट वगैरह, जैसे जिसको आम लफ्ज़ों में सूद बोला जाता है, वो कोई रिसीव करते हैं या वैसे ही मतलब वो दे रहे हैं विदाउट प्रॉफिट वगैरह? नहीं, ये इनका एक प्रोसीजर है। पहले ये फ्री देते थे, इंटरेस्ट फ्री लोन। अब इनका एक और नया प्रोजेक्ट आया, उसमें ये कर रहे हैं कि ये अपनी ना प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, जिसको हम LPF बोलते हैं, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस। वो 50,000 पे इनकी 2500 होती है, वो लेते हैं। और अगर उन्होंने 50,000 लिया है तो वो उसके हिसाब से फिर 50,000 की इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो इन्होंने 50,000 ही वापस देना है। सिर्फ इनका ये होता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो अक्सर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागजात, ठीक है, जो हमने लोन ऑफिसर रखे हुए हैं, उनका आना जाना, सारे अखराजात, एक्सपेंसेस वगैरह उसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, रमज़ान साहब ये भी बताएं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखते हैं, तो ये स्टडी जब आपने शुरू की होगी तो बड़े लोगों ने कहा होगा कि छाड़ो की पढ़ना की लेना, तू पढ़ के लिख के की करेगा, इस तरह के जुमले आपको फेस करने पड़े होंगे।
तो कितना मुश्किल था वो मतलब स्टडी कंटिन्यू रखना और इस मुकाम पे पहुंचना? आज आप माशाल्लाह एक बैंक में एज ए अकाउंट एंड फाइनेंस एडमिन को देख रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल सफ़र रहा, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, देखें बहुत सी मुश्किलात दरपेश हुई और उसका सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरे अपने ही, अब मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, आजकल वो कुछ उनके दरमियान हमारा क्लैश चल रहा है, वो दूर हैं, लेकिन वो कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसको आप कुछ ना कुछ हुनर सिखा दें, जैसे ये टेलर टेलर वगैरह बैठने का काम है। काम ये करे। और मेरे वाला साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सपोर्ट की, कहा कि बेटा जिसके अंदर खामी होती है उसके अंदर खूबी होती है, ठीक है, नो पेन नो गेन। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हासिल नहीं होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का सिला आपको देता ज़रूर है। उन्होंने सपोर्ट किया, तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, जो रोज़मर्रा के काम है, ये तो आपकी स्टडी होगी। रोज़मर्रा के काम जैसे मतलब बंदे ने खुद कोई बाज़ार से कुछ सामान लेके आना होता है, जाना होता है, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप जाते थे, तो क्या कोई आपको लेके जाता था, छोड़ के आता था, वापस ही आपको पिक भी करता, या आप खुद ही जाते थे, खुद ही वापस आ जाते? देखिए मैंने 2019 में मैंने बाइक जो है ना स्टार्ट की है चलानी। पहले मैं लोगों का सहारा लेता था, दोस्तों को कह देना यार आज मैंने ये काम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक लेने जाना है, ज़रूरत पड़ती थी बुक लेने जाना है, वो कहते थे भाई हमारे पास टाइम नहीं है, आपने जाना है तो आप खुद चले जाएं, पैदल चलें। उस वक़्त फ़ील होता था, काफ़ी फ़ील हुआ, लेकिन मैंने सोचा एक दिन बैठे बैठे कि यार दूसरे लोग चलाते थे। एक दिन मैंने एक भाई को देखा, वो चला रहा था, उसका एक बाजू कटा हुआ था यहाँ से, तो वो बाइक चला रहा है, उसने क्या किया हुआ था, उसने यहाँ पे से एक रस्सी डाली है और आगे उसने क्लच के साथ फिट की हुई है, क्लच लगाता था और अपनी बाइक चला रहा था। मैंने कहा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने ऐसा ऐसा बाइक को घर से निकाला, उसको यानी कि स्लोली स्लोली स्टार्ट करके गियर लगा के, पहले बाइक ऐसा करता था कि मैं ना क्लच लगवाता था किसी और से क्लच लगवाना, लेकिन काफ़ी दिक्कत का सामना होता था। फिर आहिस्ता 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 बाइक अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 सवारियाँ भी बिठा लेता हूँ और इजीली सरवाइव कर रहा हूँ। लोग देखते हैं, हैरान होते हैं, परेशान घर होते हैं। वाले तो काफ़ी हैप्पी होंगे, मतलब अच्छी इनकम आ रही होगी। तो शादी वगैरह की हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो कोई ऐसा प्रपोजल या ऐसा कोई आया है कोई अभी तक, या अभी तक घर वालों पे छोड़ा हुआ है? जी अभी तक तो कोई प्रपोज़ल नहीं आया और ना ही खुद सोचा है। पहले खुद को स्टेबल कर लूँ, इस मुकाम पे आ जाऊँ कि लोग इसको ना देखें। आजकल पैसे को देखा जाता है, फिज़िकली लोग देखते हैं कि नहीं हमने नहीं, लोग काला भी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं डिसेबल हूँ, तो बाकी लोग काले भी हैं, तो वो उनको भी कहते हैं भाई ये काला है, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आपने एक्सप्लेन किया कि मोहम्मद रमज़ान साहब जो है ना, वो उन्होंने बीबीए किया, एक मतलब क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक वो उन्होंने स्टडी कंप्लीट की, और एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए इनके वालिद जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। तो नाज़रीन, हमारा यही मकसद होता है कि आपको मोटिवेशन दें, ताकि आप भी कभी हिम्मत ना हारें और जो करने का आप सोच रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखें, और इंशाल्लाह एक दिन आप मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा आप लास्ट में हमें नौजवान जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, ज़रा काइंडली वो भी बता दें। जी मैं जब एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उस वाक़ये ने मुझे जो सपोर्ट दी वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए काबिल दीद थी और काबिल फ़ख्र मेरे लिए है। मैं 6th क्लास में था, तो मेरे एक टीचर होते थे शाम की हाई स्कूल में, उनका नाम था लियाकत अली ख़ान साहब। उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे अंदर डेवलप करने वाले वो हैं। जब जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन वो मुझे कहते थे कि यार आपने एक तो नात पढ़नी है और दूसरा आपने एक स्पीच तैयार करनी है, मैं आपको लिख के देता हूँ। उस स्पीच
ने मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि आप भी कुछ कर सकते हैं। उस स्पीच का कुछ उन्वान ये था कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ वीकनेस, और उसके अंदर ही एक शेर लिखा हुआ था अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेद मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर आपके इरादे हैं कुछ करने के तो फिर मुश्किलात तो आती ही रहेंगी, नाम तो होता ही रहेगा, और नाम होता ही बदनाम होने के लिए है। ठीक है, लोग बातें करने के लिए आए हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरी इन नौजवानों से ये ऐसा इनको एडवाइस है कि भाई देखें, मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी कुछ कर सकते हैं। अपने खुद को पहचानें, हर इंसान में कुछ ना कुछ है। अगर इंसान खुद को जान गया तो इंसान फिर अल्लामा इकबाल बन जाएगा। जी नाज़रीन, यकीनन आपको मोहम्मद रमज़ान का इंटरव्यू सुन के इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।